बैड्स ऑफ बॉलीवुड। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पूरी सीरीज की कहानी को बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मतलब कि बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आप ये सीरीज नहीं देखने वाले हैं तो ही ये वीडियो देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज के शुरू होती है हमें दिखाया जाता है आसमान नाम का एक कैरेक्टर जो कि एक स्टंट मैन होता है। एक दिन उसे मौका मिलता है फ्रेडी की मूवी में काम करने का, और फ्रेडी के साथ मिलकर, फ्रेडी एक प्रोड्यूसर है, उसके साथ मिलकर वो एक रिवॉल्वर नाम की मूवी साइन कर लेता है जो कि ब्लॉकबस्टर जाती है, और हमारा आसमान रातों रात बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। और उसका बेस्ट फ्रेंड है राघव। तो ये खुशखबरी वो अपने पेरेंट्स को देता है और एक सक्सेस पार्टी के अंदर उनको लेकर आता है जहाँ पर हमें बड़े बड़े स्टार्स दिखाए जाते हैं। लिटरली बहुत सारे स्टार्स होते हैं। उसी पार्टी के अंदर हमारा करण जौहर भी आता है जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और वो मिलता है आसमान की मैनेजर से, और उसके साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है, दोस्ती मतलब हो जाती है इनकी कि फ्यूचर में ये दोनों शायद साथ काम भी करने लग जाएं। इसी बीच में फ्रेडी आसमान से 3 मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। आसमान की मैनेजर इसको बोल के जाती है कि साइन मत करना, लेकिन उसके पीठ पीछे वो फ्रेडी की तीनों फिल्में साइन कर लेता है। और इसी पार्टी के अंदर करण जौहर का जो हीरो है जिसके साथ वो भी फिल्म बना रहा है, उसके हीरो को नारकोटिक्स वाले अंदर कर देते हैं क्योंकि वो ड्रग्स का नशा कर रहा होता है। अब करण जौहर को चाहिए एक हीरो जो उसकी फिल्म को कंप्लीट कर सके, तो वो आसमान की मैनेजर से पूछता है। मैनेजर कहती है हाँ ठीक है, हमारा हीरो फ्री है, और वो आसमान को ये सारी बातें बताती है। और फिर ये बात सामने आ जाती है कि आसमान ने फ्रेडी के साथ पहले ही 3 फिल्में साइन कर ली हैं, तो वो फ्रेडी से ये सॉर्ट आउट करने के लिए कहती है। तो आसमान फ्रेडी के पास आता है, फ्रेडी से कहता है कि तुम्हारी फिल्म मैं करण की फिल्म के बाद कंप्लीट करूंगा, लेकिन फ्रेडी की डेट्स हैं, उसे किसी भी हालत में 4 महीने में एक फिल्म बनाकर देनी है। तो नहीं मानता, जिस वजह से फ्रेडी और आसमान के बीच में झगड़ा हो जाता है, और आसमान करण की फिल्म साइन कर लेता है जिसकी हीरोइन है करिश्मा तलवार, और उसका फादर अजय तलवार बहुत बड़ा स्टार है, और वो अपनी बेटी को लॉन्च करने वाला है। और वो करण को बोलता है कि मुझे अपनी बेटी को लॉन्च करना है किसी नए हीरो के साथ नहीं, कोई बड़ा हीरो, कोई बड़ा नाम। तो वो पहले ही अगेंस्ट होता है, लेकिन करण कहता है कि नहीं, इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। उसके बाद करण इमरान हाशमी को इनके पास भेजता है ट्रेनिंग के लिए। जो स्क्रीन पर इंटीमेसी वाले सीन होंगे वो इमरान हाशमी इनको सिखाता है कैसे कैसे करते हैं, जिस वजह से ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। और इन दोनों के ऊपर अजय तलवार ने एक बंदा भेजा होता जो इनकी पल पल की खबर अजय तलवार को दे रहा था, और अजय को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आसमान करिश्मा के आसपास भी घूमे, पर मजबूरी में उसे ये सब सहना पड़ रहा है। और उधर फ्रेडी, उसके ऊपर के जो लोग हैं जिनसे उसने पैसा लिया हुआ है, इन्वेस्टर्स, वो लोग फोर्स कर रहे हैं कि अपनी फिल्म में अजय तलवार को रखो और दूसरी फिल्म में आसमान को रखो। पर ये दोनों हीरो फ्रेडी की फिल्म करना नहीं चाहते। आसमान करण की फिल्म कर रहा है, और अजय की शर्त है फ्रेडी से कि मैं तेरी फिल्म तभी साइन करूंगा जब तू करण की फिल्म से आसमान को निकाल देगा, मतलब निकलवा देगा, उसके कनेक्शन नहीं है ना। तो फ्रेडी एक मायाजाल बुनता है, वो अंडरवर्ल्ड में बात फैला देता है कि आसमान के पास कोई फिल्म नहीं है तो उससे साइन करवा लो कोई फिल्म। तो अंडरवर्ल्ड में गपूर होता है जो आसमान को उठा लेता है और कहता है कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, हमारी वो फिल्म साइन कर लो। और वो कहता है कि करण की फिल्म करने के बाद, और जब ये यहाँ मीटिंग कर रहा होता है, इसकी फोटो खींच के अजय करण जौहर के पास भेज देता है और कहता है कि तुम्हारी फिल्म को छोड़कर आसमान अंडरवर्ल्ड की फिल्म साइन करने वाला है, ये देखो। जिस वजह से करण आसमान को अपनी फिल्म से बाहर निकाल देता है। इसी बीच में उसके फादर की काफी तबीयत खराब हो जाती है और वो ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अब आसमान के पास कोई फिल्म नहीं है, और उसी टाइम पर फिल्म फेयर अवार्ड आने वाला होता है जिसमें शाहरुख खान होस्ट कर रहा होता है, और आसमान बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर होता है। और उसी अवार्ड फंक्शन में अजय तलवार की बेटी करिश्मा आसमान को सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हें तुम्हारी फिल्म से मेरे फादर ने निकलवाया, गलतफहमियां पैदा करके। तो आसमान को बहुत गुस्सा आता है और वो अवार्ड शो में ही अजय तलवार पर हमला कर देता है। इन दोनों की लड़ाई होती है और पूरी मीडिया ये चीज कवर करती है, और एक ट्रेंड चल जाता है। हर तरफ अजय तलवार के फैंस आसमान के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिस वजह से आसमान की रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाती है। पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है, लेकिन अजय कहता है कि कोई एक्शन मत लेना, छोड़ दो। और करिश्मा अब अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहती, वो आसमान से प्यार करती है और उसके साथ ही जाना चाहती है। जब अजय को ये बात पता चलती है तो वो अपनी बेटी को रूम में लॉक कर देता है, और करिश्मा अपने फादर के फोन से ही आसमान को कॉल कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। आसमान अपनी फैमिली को और मैनेजर को अपने घर पर छोड़ता है और अपने दोस्त राघव को लेकर निकल पड़ता है अजय के घर पर। और उसके घर के बाहर बहुत सारे फैंस अजय को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच में हमारा राघव फैंस के बीच में जाके अजय तलवार के फैंस को चिढ़ाता है, जिस वजह से सबका ध्यान राघव की ओर होता है, और आसमान अजय के घर में घुस जाता है और करिश्मा को वहाँ से लेकर निकल जाता है, और कॉल करके अपनी मदर को बोलता है करिश्मा और मैं शादी करने वाले हैं, ये रहे हमारी लोकेशन, यहाँ पर आ जाओ। और यही बात पता नहीं कैसे अजय तलवार को पता चल जाती है, उसे लोकेशन ही मिल जाती है। उसके बाद अजय एक गाड़ी लेकर आसमान अपनी बेटी और उसके दोस्त का पीछा करता है जो गाड़ी में भाग रहे होते हैं। काफी अच्छी यहाँ पर रेस सीक्वेंस होती है, जिसमें आखिरी में जाते जाते ये तीनों अजय तलवार के हाथ से निकल जाते हैं। और मीडिया में भी एक खबर आ जाती है कि आसमान भाग रहा है, उसका पीछा अजय तलवार कर रहा है, लेकिन क्यों? इसी बीच में फ्रेडी और उसकी टीम को आसमान की माँ का एक राज पता चलता है। आज से 24 साल पहले लॉर्ड बॉबी जब नया नया स्टार बना था तो उसकी बैकग्राउंड
आंसर आसमान की मदर नीता थी। और अभी और भी राज खुलेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। उसका पता नहीं कैसे अजय को फिर से अपनी बेटी की लोकेशंस मिल जाती हैं जहाँ पर वो शादी करने वाली है। तभी अजय वहाँ पर एंट्री मार के आसमान को धोने की कोशिश करता है। यहाँ पर बहुत भयंकर लड़ाई होती है दोनों की, और यहीं पर आसमान की मदर भी पहुंच जाती है। आसमान समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे ज्यादा प्यार इसको कोई नहीं करेगा, और आप इसको कब तक रोक सकते हो, ये एक दिन तो मेरे पास ही आएगी। लेकिन अजय कहता है कि इसकी लाइफ से दूर हो जाए, इसके आसपास भी मत दिख, मुझे तो नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। लेकिन आसमान कहता है नहीं। अजय इसको पीटता रहता है। आसमान उठाता है एक हथौड़ा और अजय तलवार को मारने ही वाला होता है। तभी आसमान की मदर कहती है कि वो तेरा बाप है, बाप है, बाप है। और इस सीरीज का ये बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है हमारे सामने। असल में वो जो फ्रेडी को राज पता चला, राज ये है, हमारा लॉर्ड बॉबी 24 साल पहले आसमान की मदर नीता से प्यार करने लगा था, उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। और उस टाइम पर नीता मैरिड भी थी, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को चीट किया। और आसमान का रियल फादर ये अजय है और करिश्मा का रियल फादर भी अजय है, यानी कि ये दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनका फादर एक ही है। इसी वजह से अजय तलवार आसमान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो अपनी बेटी के आसपास भी इसको नहीं देखना चाहता था, क्योंकि दोनों भाई बहन है। और जब ये बात हमारे हीरो को पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो अपनी मदर से पूछता है, क्या तुमने कभी अपने पति को बताया कि मेरा फादर कौन है? तो वो कहती है नहीं। आसमान को और ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी मदर को छोड़ देता है और अपनी टीम के साथ मिलकर सोचता है कि अब क्या करना है। फिर ये सब लोग मिलकर अंडरवर्ल्ड के जो डॉन थे, जो अपनी फिल्म आसमान के साथ बनाना चाहते थे, ये वहाँ चले जाते हैं। और इधर नीता के फोन पर अजय का मैसेज आता है और अजय के फोन पर नीता का मैसेज आता है कि अब हमें मिल लेना चाहिए। और वो लोकेशन शेयर करके इस जगह पर मिलते हैं और इनको मिलते हुए फ्रेडी अपने फ्रेंड्स के साथ इनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और कहता है कि अब तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो, तो अजय अब तुम्हें मेरे साथ मेरी फिल्म में काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारा ये जो अफेयर, सीक्रेट अफेयर है और आसमान तुम्हारा बेटा था, ये सारी बात मीडिया को बता देंगे, जिससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम्हारा नाम डूब जाएगा, जो इतनी इज्जत तुम्हें जनता दे रही है सब मिट्टी में मिल जाएगा। और उधर अजय के घर पर दिखाया जाता है कि उसका जो नालायक बेटा है उसने अपनी नौकरानी को प्रेग्नेंट कर दिया है। यहाँ आसमान और करिश्मा दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के मिलते थे, अब दोनों भाई बहन बन के मिल रहे हैं और ये सीरीज एंड हो जाती है इस सीरीज का रियल नाम बताते हुए, बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। तो यही थी सीरीज की कहानी जो मैंने सुनाया। इतनी छोटी नहीं है कहानी, इसके अंदर भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ड्रामा है जो काफी ज्यादा एंटरटेन करेगा और हर चीज मैं इतने कम टाइम में नहीं बता सकता। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो इस सीरीज को देखना, बहुत ही बढ़िया है, मैंने बहुत इंजॉय किया। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।